नमस्कार दोस्तों। सोचो एक ऐसी किताब जो धर्म ग्रंथ कहलाती हो, लेकिन उसी किताब ने करोड़ों इंसानों को इंसान मानने से इनकार कर दिया हो। जहां एक बच्चे को जन्म लेते ही तय कर दिया जाता हो कि तू गंदा है, तू अपवित्र है, तू मंदिर में नहीं जा सकता, तू पानी नहीं छू सकता, तू शिक्षा नहीं ले सकता, और अगर तू सवाल करेगा तो तेरी जिंदगी छीन ली जाएगी। तब अपने आप यह सवाल उठता है कि क्या ऐसी किताब को जलाना अपराध था या उसे जिंदा रखना असली अपराध था। मनुस्मृति कोई साधारण किताब नहीं थी। वह एक प्राचीन धर्मशास्त्र थी जिसे समाज पर कानून की तरह लागू किया गया, जिसमें साफ लिखा गया कि शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। शूद्र अगर जवेद सुन लेता है तो उसके कानों में पिघला शीशा डाल दो। स्त्री को पुरुषों के अधीन रहना है, उसे स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है और अछूत इंसान नहीं बल्कि केवल सेवा करने का साधन है। और यहीं से यह सवाल पैदा होता है कि यह धर्म था या पाखंडवाद का आतंक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इससे इसलिए जुड़े क्योंकि वह कोई भावुक नेता नहीं थे, बल्कि कानून के डॉक्टर, संविधान के शिल्पकार और तर्क के पुजारी थे। उन्होंने मनुस्मृति को गुस्से में नहीं बल्कि पढ़कर, समझकर और विश्लेषण करके जलाया। और उनका तर्क साफ था कि जिस ग्रंथ ने मुझे गुलाम बनाया उस ग्रंथ को मैं ईश्वर नहीं मान सकता। सन 1927 में महाराष्ट्र के महाड नामक स्थान पर एक सार्वजनिक पानी का तालाब था जिसे चौबदार तालाब कहा जाता था। तालाब सार्वजनिक था, लेकिन दलितों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। और यही सवाल उठता है कि क्या प्यास जाति देखकर लगती है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर पानी सबका है तो उसे पीने का अधिकार भी सबका है। और यहीं से महाड सत्याग्रह शुरू हुआ। महाड सत्याग्रह के बाद ऊंची जातियों ने कहा कि मनुस्मृति के अनुसार अछूतों को अधिकार नहीं है। और यही अंबेडकर जी रुके। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मनुस्मृति इंसान को इंसान नहीं मानती तो उस किताब का अस्तित्व ही अपराध है। इसलिए 25 दिसंबर 1927 को महाड सत्याग्रह सम्मेलन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाई। उस समय धीमी आग में मनुस्मृति की प्रतियां जल रही थी और डॉक्टर अंबेडकर की आवाज गूंज रही थी कि मैं धर्म नहीं जला रहा, मैं अन्याय जला रहा हूं। यह कदम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा कि मैं उस धर्म को नहीं मानता जो मनुष्य को नीचा बनाता है। उन्होंने धर्म नहीं बल्कि धर्म के नाम पर की गई गुलामी को जलाया। समाज इसलिए नाराज हुआ क्योंकि पहली बार किसी ने डर के बिना ग्रंथ को चुनौती दी थी और पहली बार कोई अछूत सीधे कह रहा था कि तुम्हारे भगवान से बड़ा मेरा मानव अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर के दिल में सिर्फ नेता की भावना नहीं थी, वह एक बच्चा भी थे जिसे स्कूल में बैठने नहीं दिया गया। वह एक छात्र भी थे जिसे पानी नहीं दिया गया। और वह एक इंसान भी थे जिसे बार बार बताया गया कि तू अछूत है। इसलिए मनुस्मृति जलाना उनकी जिंदगी का बदला नहीं बल्कि करोड़ों अपमानों की चीख थी। इस घटना का असर भारत पर पड़ा। दलित आंदोलन को नई दिशा मिली, जाति व्यवस्था पर खुली बहस शुरू हुई, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्य आए और मनुस्मृति पहली बार पवित्र नहीं बल्कि आलोचना के योग्य मानी गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कोई हिंसा नहीं की। उन्होंने किताब जलाई, इंसान नहीं। उन्होंने व्यवस्था को चुनौती दी, लोगों को नहीं मारा। अब सबसे खतरनाक सवाल यह है कि अगर आज भी कोई किताब किसी इंसान को नीचा दिखाए तो क्या उसे पूजना सही है या जलाना। और अगर तुम्हें उस दिन महाड में खड़े होने का मौका मिलता और तुम्हारे हाथ में वही किताब होती जिसने इंसान को इंसान नहीं माना, तो तुम क्या करते। डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति इसलिए नहीं जलाई क्योंकि वह नास्तिक थे, बल्कि इसलिए जलाई क्योंकि वह इंसान थे। और जो इंसान को कुचल दे, वह चाहे किताब हो या परंपरा, उसे जलाना ही चाहिए। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, अगर यह सच आपको भीतर तक झकोर दे, अगर आपको लगता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। और ऐसी ही सच बोलती, तर्कपूर्ण और इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी।